मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राजधानी शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 312 नवनियुक्त कला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने छात्र केंद्रीय समाचार प्लेटफॉर्म स्कूलों के प्रदर्शन की बेसलाइन रिपोर्ट भी जारी की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सभी नवनियुक्त कला शिक्षकों को भी सरकार पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के अंतर्गत लाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभागों में यह विचार कर रही है कि शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति न हो। इसके लिए प्रस्ताव है कि सेवानिवृत्त शैक्षणिक सत्र के अंत में की जाए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर न पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष में 2 बार पदोन्नति देने के विकल्प पर विचार चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस संगठन को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा। उन्होंने बताया कि हाईकमान को अनुसूचित जाति वर्ग से या फिर मौजूदा मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत भी दिए। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सरकारी स्कूलों के 5 छात्र शिक्षा विभाग की ओर से शुरू किए गए एक विशेष कार्यक्रम के तहत जापान की शैक्षणिक यात्रा पर रवाना किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे राज्य के शिक्षा क्षेत्र के लिए नई दिशा में कदम बताया है। प्रदेश में शुरू की जा रही लॉटरी योजना को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा शासित कई राज्यों में लॉटरी चल रही है, लेकिन वे हिमाचल में इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी सरकार की लॉटरी सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से बेची जाएगी, यह दुकानों में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये पता करना है कि नदौन के स्कूल में हमारे आज की डेट में टोटल स्ट्रेंथ कितनी से पहले 600 शिक्षा संस्थान खोल दिए, ना टीचरों की रिक्रूटमेंट की, ना अधिकारियों के कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट की। राजनीतिक लाभ के लिए जून 2022 में संस्थान खोल दिए। हमारी सरकार ने सबसे पहले जो काम किया, जो प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर था, नीतिगत बदलाव लाकर फैसले कर आज प्रदेश ओवरऑल रैंकिंग में तीसरे 5वें स्थान पर आ चुका है। केरल और पंजाब तो पहले ही हाईएस्ट रैंकिंग में थे। उससे के बाद की जो अभी रैंकिंग आई है पूरे देश में, उसमें नंबर 1 स्थान पर आया है। हमने दोनों डायरेक्टरेट को एक किया, स्कूल एजुकेशन एक डायरेक्टरेट बनाया। हमने पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू किया, स्कूलों का मर्जर किया, रैशनलाइजेशन किया और डे बोर्डिंग स्कूल बनाए, और जिसके सार्थक परिणाम आने शुरू हुए। शिक्षक जो सरकारी स्कूलों में टेस्ट देकर आते हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी को समझा और इस क्षेत्र में सभी शिक्षकों ने, टीचरों ने एकजुटता का परिचय देते हुए क्वालिटी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट किया। तो सब टीचर बधाई के पात्र है और इस दिशा में हम आगे बढ़े। और आज मुझे खुशी है कि 315 ट्रेंड टीचरों को हमने आज नियुक्ति पत्र भी दिया और ऑनलाइन अटेंडेंस स्कूल में बच्चों की भी और टीचर्स की भी का भी आज हमने शुभारंभ किया। सारा सीएम डैशबोर्ड पर आ जाएगा कि कितने बच्चे स्कूल में उपस्थित है, कितने टीचर कहाँ उपस्थित है। कार्ड धारकों को पूरा लाभ मिलेगा। अब हिमकेयर कार्ड यही साल में 4 बार बनेंगे, यानी 120 दिन बनेंगे। एक महीने में 30 दिन होते हैं। जैसे अभी हमारा हिमकेयर कार्ड बना जुलाई में, अब दोबारा हिमकेयर कार्ड अक्टूबर में बनेगा, फिर दिसंबर में बनेगा, फिर वो मार्च में बनेगा। साल में 4 बार हिमकेयर कार्ड बनेगा। और अगर कोई इमरजेंसी जरूरत होती है हिमकेयर कार्ड की, तो सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और एमएस को ये पावर दी है कि वो 100 कार्ड बना सकते हैं। कोई भी पेशेंट, अगर उसको कोई बहुत ही गरीब पेशेंट आता है, एमएस ये कहता है कि बहुत गरीब है, तो उसका हिमकेयर कार्ड एमएस भी बना सकता है। कि दिल्ली में हमारी बैठक का सार्थक परिणाम आया है। जो संजौली वाला हेलीपोर्ट है, उसकी परमिशन अब हमें मिल गई है। अब संजौली से चंडीगढ़ के लिए उड़ान शुरू करेंगे, रामपुर से
चंडीगढ़ के लिए भी हम उड़ान शुरू करेंगे। तो जयराम जी को पता होगा कि शब्दों के माया जाल में मत रहे, जिससे डील हुई उसका नाम बताए। कभी कुछ कह देते हैं, इनको पता ही नहीं लगता कि क्या कहते हैं। और सच बताऊं मैं आपको, लॉटरी मध्य प्रदेश में भी है, भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट में भी है, गोवा में भी है, केरला में भी है जो कम्युनिस्ट पार्टी रूल स्टेट है। लॉटरी ऑनलाइन है, ये कोई दुकानों में नहीं बिकेगी, खोखो में नहीं बिकेगी, ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन लॉटरी की शुरुआत होगी। जो लोग खेलना चाहते हो ड्रीम 11 भी खेल रहे हैं सर विधानसभा का, और वो खेले, अगर नहीं खेलना चाहते तो ना खेले, जरूरी नहीं है। अभी हमने इसको प्रस्ताव को पारित किया है, सभी प्रोसेस को सरकार समझती है।